रिजर्व बैंक के एक फैसले ने रियल्टी कंपनियों में जान फूंक दी है। 6 अप्रैल 2023 को आरबीआई ने सरप्राइज देते हुए रेपो रेट में इजाफे पर ब्रेक लगा दिया। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली क्योंकि उनके कर्ज की ईएमआई में और इजाफे की आशंका पर विराम लग गया। दूसरी ओर रियल एस्टेट कंपनियों में तो जैसे जश्न का माहौल पैदा हो गया। रियल्टी की डिमांड बढ़ने और इस सेक्टर की कंपनियों के अच्छे कामकाज की उम्मीद में इन्वेस्टर्स भी इन कंपनियों के शेयरों पर बुलिश हो गए। इन स्टॉक्स की मार्केट में जमकर खरीदारी हो रही है। नतीजा ये हुआ कि लिस्टेड रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों ने बीते 5-6 दिन में तगड़ा फर्राटा भरा और शेयर रॉकेट हो गए। सोमवार को लगातार छठे दिन रियल्टी कंपनियों के शेयरों में तेजी रही। इसके साथ ही मंगलवार को भी रियल्टी कंपनियों के शेयरों में धूम मची रही। आरबीआई के रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने से घर खरीदने वालों की ऊंची ब्याज दरों से राहत मिली है। बीएसई रियल्टी इंडेक्स मंगलवार को 0.17% चढ़कर 3,375.34 पर कारोबार कर रहा था। बीते 5 दिनों में बीएसई रियल्टी 8.38% चढ़ा है। 28 मार्च को ये 2,975 के लेवल पर था। इस हिसाब से अभी के लेवल को देखें तो पिछले 12 दिनों में बीएसई रियल्टी इंडेक्स में 13.44% का इजाफा हुआ है। हालांकि बीते एक साल में ये इंडेक्स 11.34% नीचे आया है और इसकी वजह यही है कि पिछले एक साल में रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल मई में रेपो रेट 4% था। उसके बाद से लगातार इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है और 8 फरवरी 2023 को आरबीआई ने एक और दफा इसमें बढ़ोतरी रेपो रेट्स को बढ़ाकर 6.5% पर पहुंचा दिया। बीएसई रियल्टी की तर्ज पर ही रियल्टी स्टॉक्स भी मार्केट में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज कराने वाले शेयरों में शामिल हैं। चाहे गोदरेज प्रॉपर्टीज हो या डीएलएफ, प्रेस्टीज शोभा, ओबेरॉय या लोढ़ा डेवलपर्स। बीते कुछ दिनों में ज्यादातर रियल्टी स्टॉक्स ने अपनी चमक से इन्वेस्टर्स को हैरान कर दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर मंगलवार को 0.55% गिरकर 1,221.60 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। हालांकि बीते 5 दिनों में इसके शेयरों ने 18% रिटर्न दिया है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के शेयर मंगलवार को 2.6% चढ़कर कारोबार कर रहे थे। इसी तरह से डीएलएफ के शेयर मंगलवार को 0.80% गिरकर 402.25 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे, जबकि बीते 5 दिन में इसके शेयर में 12.45% की तेजी आई है। प्रेस्टीज स्टेट के शेयर मंगलवार को 4.73% चढ़कर कारोबार कर रहे थे और इसके शेयरों में इन्वेस्टर्स को 5 दिनों में ही इन्वेस्टर्स को 14.21% रिटर्न मिला है। ओबेरॉय रियल्टी ने बीते 5 दिनों में करीब 7% रिटर्न दिया है। दूसरी ओर महिंद्रा लाइफ स्पेस के शेयर मंगलवार को 0.62% चढ़कर ट्रेड कर रहे थे और इनमें 5 दिनों में 5.33% रिटर्न मिला है। शोभा के शेयर बीते 5 दिनों में 6.20% चढ़े हैं, जबकि मैक्रोटेक डेवलपर्स के शेयरों ने 5 दिनों में 2.48% रिटर्न दिया है। इन शेयरों के परफॉर्मेंस को देखें तो बीते कुछ दिन रियल्टी स्टॉक्स के इन्वेस्टर्स के लिए काफी शानदार रहे हैं और यहाँ 5 दिन में ही इन्हें 18% तक ऊंचा रिटर्न मिला है। रियल्टी सेक्टर की पूरी उम्मीद इस बात पर टिकी है कि ब्याज दरों का साइकिल अब फिर से पलटेगा और उन्हें रिजर्व बैंक के हालिया रेट्स में बढ़ोतरी नहीं करने के फैसले से ये उम्मीद पैदा हुई है। महंगाई की दर अगर रिजर्व बैंक के तय 2 से 6% के दायरे में आती है तो फिर रेट्स में कटौती का भी सिलसिला शुरू हो सकता है। घर खरीदारों के लिए तो ये राहत की बात होगी ही, साथ ही रियल्टी सेक्टर के लिए भी ये तेजी के दौर की वापसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।